Hello student, today we continue the chapter electricity. Today we study about the Ohm's law. Ohm's law states that the relationship between the voltage and I, that means voltage, potential difference and the current. Potential difference across the end of the given metallic wire is directly proportional to the current flow through it, provided the temperature remains same. This is called Ohm's law. That means for better understand we know the activity 12.1. We set up the all circuit according to this diagram, and in this diagram the voltage meter is connected between the x and y wire, and connected a ammeter, and connected the battery cell. When use the first cell and then take the reading of the ammeter and notate the current, and by the voltmeter we reading the voltage. In this way, this experiment is repeated by the increasing the cell 1, 2, 3, 4, and calculated and observing the and noted the all current and voltage. We observe that the ratio of the voltage and ammeter remain same. That means that is the so the Ohm's law. बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा कि ओम्स का कहना था कि जो वोल्टेज जो होता है वो और सॉरी आई वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई का, यानी कि आई जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना आई बढ़ेगा। ठीक है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जिसे मैंने बताया कि हमने जो सेल लिया, जो बैटरी होता है उसका एक फिक्स वोल्टेज होता है, जैसे 1 वोल्ट होता है, 3 वोल्ट होता है, सबका बैटरी का अलग अलग होता है। यहाँ पर जैसे जैसे कहने के पहले हमने एक ही वोल्टेज का मैंने लिया और लेकर उसमें क्या किया कि जैसे जैसे सेल को बढ़ाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं तब रीडिंग उसका निकालते हैं, उसका कितना करंट हुआ और वोल्टेज हुआ। उसी तरह जब दो बैटरी लगाते हैं, 3 बैटरी लगाते हैं, 4 बैटरी लगाते हैं, तो जैसे बैटरी लगाते जाते हैं तो उसका जब मीटर में रीडिंग और वोल्टमीटर में रीडिंग सारे का नोट करते हैं और देखते हैं कि उसका वी और आई का रेशियो जो है वो हमेशा सेम हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट। यही है, इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। यानी कहने का मतलब कि वो ये उसमें देखा था भी जो प्रोपोर्शनल होगा आई का और भी बाय आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट, और आर का जो कांस्टेंट जो इसका आपका रेशियो कांस्टेंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो करने में रोकने का जो काम करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। और ये क्या है, हर मेटल का अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए 1 ओम के लिए अगर 1 ओम के बराबर पूछा है कि 1 ओम बराबर कितना होगा, तो 1 ओम का मतलब हो गया कि एक वोल्टेज यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू 1 एम्पियर, और इन दिस द वी फाउंड द रेशियो of the 1 voltage and 1 ampere, found the 1 ohm is called 1 ohm resistance, 1 ohm is a resistance। और एक और भी इसका एक्टिविटी को यानी कहने का मतलब देखिए कि ये जो होता है कि इसका मतलब है कि your current through the resistor is inversely proportional to resistance। if resistor double, current get be half। it may be practice the case of necessary increase the decrease the current of the electric circuit। ये देखिए प्रैक्टिकल बेसिस में आपके घर में जो पंखे लगे तो उस पर देखिए रेगुलेटर रहता है। रेगुलेटर का काम होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, तो ये जो उसका कम और ज़्यादा करना होता है वो हमारा वो उस पर एक उसको हम लोग कहते हैं रोस्टेट, उसका यूज जिसका हम लोग एक वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, जिससे वो क्या होता है वोल्टेज को कम बेसी, क्योंकि जितना वो आप रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा और उसका जो है पंखे की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, और एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए क्या है कि इस तरह का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बोलो से वो करेंगे, जिसमें यहाँ एक्स वाई जगह खुला जगह छोड़ दिया गया, जहाँ पर डाइक्रोम वायर एक बार लगाएंगे और फिर उसको 10 वाट का बल्ब लगाएंगे। तो दोनों सेल्स में हम लोग देखते हैं इसमें सारा सेट बैटरी को जो
तो ये जो बैटरी लगा हुआ है वो उसको उसमें छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें जो करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक दो तीन ऑब्जर्वेशन कि इसमें कि द करंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट वाई डू दे डिफरेंट, वो हर में डिफरेंट क्यों है। सर्टेन, अब देखिए क्या होता है किसी में आपका करंट का कम है ज़्यादा, इसीलिए देखिएगा कि हम लोग उसी के आधार पर, क्योंकि जो वायर जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को आराम से जाने देता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सोना और चांदी जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो जितना मतलब उसको रोकता है उसके रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा, रेसिस्टेंट पर ही डिपेंड करता है कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सर्किट constitutes इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रॉन therefore is not completely free for the move within the conductor, they resisted by attack by some among the which is the moving, thus motion of electron the conductor retarded by the resistance and component of the given size and often low resisted the good conductor, and conductor having the some appreciable resistance is called resistance। यानी कहने का मतलब है कि जो वायर से आराम से जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को आराम से जाने देगा उसको गुड कंडक्टर कहते हैं, जिसमें क्या है कि उसको रोकता है इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, वो गुड कंडक्टर। इसलिए देखिएगा कि अब जितने भी मेटल है सारे कंडक्टर तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सब गुड नहीं होते हैं। यानी मतलब कुछ अच्छे मतलब सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा वो अच्छा होगा, नहीं तो बाकी मीडियम, उसी हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं ये कौन गुड कंडक्टर है और किसका क्या है कंडक्टिविटी होता है। इसलिए देखिए सबसे ज़्यादा जो गुड कंडक्टर है वो आपका सिल्वर का है और गोल्ड का है। तो लेकिन उसका क्या होता है कि अब मीडियम में कॉपर का होता है, इसलिए हम लोग कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बनाने में, क्योंकि आपको मालूम है सोना चांदी के अगर हम लोग वायर बना दें तो तार पे तो करंट तो बाद में जाएगा, चोर पहले आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या होता है कि वो कॉपर का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कहने मतलब है कि वो सस्ता भी है और वो एक मीडियम साइज में है जो बेटर है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टर ऑफ द रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस जो होता है एक तो मेटल का मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही है, अब और भी कौन से बातों पर है। जैसे आप गौर किए होंगे कि आपके घर में जो मेन लाइन आपके घर में कनेक्शन हुआ होगा वो मोटे तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप हेडफोन जो आप से गाना सुनते हैं उसके तार पतले होते हैं। ठीक है, क्यों है, आखिर मेन तार को मोटा क्यों बनाया जाता है। और जो हाई वोल्टेज जो होता है, जिसे कहने का मतलब जैसे आप गीजर इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, उसके वायरिंग अलग क्यों किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के तक थैंक यू।